सोनापुर गांव के किसानों पर भारी मुसीबत आ पड़ी है। पिछले साल की बाढ़ ने उनके फसलों को काफी नुकसान किया है। सेठ गोविंद लाल से उन्होंने कुछ दिनों के लिए पैसे उधार लिए थे, लेकिन लालची सेठ और उसके चेले के षड्यंत्र से वो उधार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस बार इतना कम क्यों है? क्या पता साहब, मैंने तो सब घरों में खबर करने को बोला था, पर लगता है कि बाढ़ का पानी बहुतों के घर द्वार के साथ ही बहा ले गया। तेरा पैसा कैसे बढ़ेगा? इस बारे में आप चिंता मत कीजिए साहब, मेरे दिमाग में कुछ सूझ रहा है। हाँ, अगर उधार के पैसे कम हैं, तो सूद के पैसों से उसकी भरपाई करनी होगी। हाँ, जिनको उधार के पैसे देंगे उनके सूद की रकम बढ़ा देंगे तो काम हो जाएगा, है ना? हाँ, सुनो, एक एक करके तुम सब आ जाओ। सुनो बच्चों, बाढ़ की वजह से सूद की रकम में परिवर्तन किया गया है, समझ गए? इस बार 20% देना होगा। पहले अपना नाम बताओ, उसके बाद बाप, चाचा, ताऊ, नाम और पता सब कुछ बताओ ठीक से। जी, मेरा नाम रमेश है। बीवी बच्चे के अलावा इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो मैं किसका नाम और पता बताऊं साहब? फिर मैं तुझे पैसे कैसे दूंगा भला? अब तेरे उधारी के पैसे आखिर कौन चुकाएगा बता? क्यों साहब, अब मेरी उधारी के पैसे तो मैं ही चुकाऊंगा ना, मैं तो हूं ही ना। हाँ, वो तो दिख रहा है मुझे, लेकिन अगर तू पैसे लेकर बीवी बच्चों के साथ भाग गया तो? मैं गरीब किसान हूं साहब, मेहनत करके कमाता हूं। बीवी बच्चों के अलावा मेरे पास जो भी है वो सब जमीनी है, और मैं पैसे लेकर भाग थोड़ी जाऊंगा। नहीं नहीं, ये सोचना भी पाप है। कहने से क्या होता है भला? मुझ पर दया कीजिए साहब, वरना मैं भूखे पेट परिवार सहित मर जाऊंगा। हुजूर, इस वक्त सूद की रकम थोड़ा और बढ़ा दीजिए। बात तो सही है, इस वक्त रकम दुगनी कर देंगे तो अच्छा ही होगा। अरे ठीक है, तो फिर अब मुझे 4 महीने में दुगना वापस करना पड़ेगा। एक भी दिन देर नहीं होनी चाहिए। क्या? सिर्फ 4 महीने में दुगनी रकम वापस करनी होगी? पर अब मैं क्या करूं? अरे ठीक है साहब जी, ठीक है। सुन रे कल्लू, इसका घर कहाँ है, जरा देख कर आना। ईश्वर आपका भला करे। पिछले साल अगर बाढ़ नहीं आती तो इस तरह से पैसे उधार नहीं लेने पड़ते, लेकिन ईश्वर की कृपा से अगर इस बार खेती बाड़ी अच्छे से हो गई तो ये पैसे भी मैं जरूर लौटा दूंगा। ये देखो, ये है मेरा घर। रमेश का बेटा मोनू और उसके अमीर दोस्त उस वक्त सड़क किनारे बैठकर दूरबीन से चारों तरफ देख रहे थे। क्यों रे मोनू, तेरे घर पर अचानक सेठ का आदमी क्यों गया था? ऐसा है क्या? अच्छा, तो मोनू के घर में क्या खाना पका है वो भी जरा देखना, बहुत भूख लगी है। मेरा दूरबीन देखकर जलन हो रही है, इसलिए मजाक कर रहा है ना? मेरी बला से, मेरे पास चक्का वाला जूता है, तेरे पास है? उफ, अब बस भी करो तुम लोग। बात करने के लिए कोई और विषय नहीं है क्या? हम बस क्यों करें? तेरे पास ये सब नहीं है ना, इसलिए तू नहीं समझेगा। बात तो तू सही कर रहा है, इतनी सारी कीमती चीजें मुझे भला कहां से मिलेगा? कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। क्यों जी, थोड़ा और चावल दूं? नहीं नहीं, रहने दो। उधारी के बोझ से गले से निवाला नहीं उतर रहा मेरे। आप इतनी चिंता मत कीजिए, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अब बाढ़ आ गई तो क्या कर सकते हैं हम? पिताजी, मुझे कुछ पैसे दीजिए ना, मुझे घड़ी खरीदनी है। कुछ दिन और इंतजार कर लो ना बेटा। नहीं, इतने सालों से तो इंतजार किया मैंने, अभी आपके पास पैसे हैं तो अभी दीजिए। अच्छा ठीक है, 200 रुपए दे दूंगा। 200 रुपए में घड़ी आती है क्या? 1500 रुपए चाहिए। क्या? एक घड़ी की इतनी कीमत? किसने कहा तुझसे? मेरे दोस्तों ने। जैसा तू वैसे ही तेरे दोस्त। हाँ, आप कैसे समझोगे? आपका कोई दोस्त वोस्त थोड़ी है तो बस खेत और घर। किसने कहा कि मेरे दोस्त नहीं हैं? उसी खेत में मेरे यार दोस्त हैं जो मेरी मदद करते हैं। मैं जब भी कुछ मांगता हूँ, आप मुझे कुछ न कुछ कह के मना कर देते हैं। पैसे नहीं देंगे, साफ साफ बोल दीजिए, इतने बहाने बनाने की क्या जरूरत? मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। घड़ी ना मिलने की वजह से नासमझ मोनू नाराज होकर घर से निकल गया। रास्ते में अपने दोस्तों से मुलाकात हो गई
उस वक्त वो लोग भाला लेकर मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में जा रहे थे। तुम लोग भाला लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे सामने के तालाब में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता है, वहाँ भाग लिया है। इतना सारा सामान लेकर मछली पकड़ने के लिए एक अच्छा सा भाला ही काफी है। ये तेरा वो रस्सी से बना हुआ 2 रुपए वाला भाला नहीं है। एक कीमती भाले के लिए काफी कुछ लगता है। थोड़ा सोचकर मोनू भी उनके पीछे चल पड़ा, मछली पकड़ना देखने के लिए। लगता है इस तालाब में एक भी मछली नहीं है। हाँ, पकड़ना नहीं आता तो तालाब खाली। तूने डुबकी लगाकर देखा था क्या? अब तक किसी को एक भी मछली नहीं मिली है। मोनू के दिमाग में एक आइडिया आता है। तुम लोग एक बार केंचुए से कोशिश कर सकते हो। अब केंचुआ कौन लाएगा? रुक रुक, मैं लेकर आता हूँ। हमारे जमीन में बहुत सारे केंचुए हैं। अपनी जमीन खोदकर नारियल का खोल भरकर केंचुए ले आता है मोनू। ये ले, 10 केंचुए 100 में, 10 केंचुए 100 में। बढ़िया केंचुए हैं, मछली फंसेगी ही। अपने जमीन के केंचुए बेचकर मोनू ने काफी पैसे कमा लिए। उसी पैसों से अपने पसंद की घड़ी खरीदकर बहुत खुश होकर घर लौटता है। माँ, ये देखिए कैसी लग रही है। वाह, बहुत सुंदर है। देखकर तो काफी कीमती लग रही है, पर तुझे पैसे कहाँ से मिले? जब आपने पैसे दिए ही नहीं तब ये जानने की जरूरत नहीं। आप अपनी जमीन के साथ ही रहिए। इधर खेत का निरीक्षण करते वक्त रमेश का दिमाग खराब हो गया। फसल तो ठीक से उगी ही नहीं है और उधर सेठ के पैसे देने का वक्त भी आ चुका है। अब क्या होगा? इतने दिनों में बस इतना सा, आधे के तो अंकुर भी नहीं निकले हैं। अगर सही वक्त पर फसल नहीं हुई तो सेठ के पैसे कैसे लौटाऊंगा? तभी सेठ आ जाता है। क्या रे, तेरे घर पर कैलेंडर नहीं है क्या? दरअसल साहब, सही वक्त पर फसल नहीं हुई, इसलिए पैसे नहीं दे पाया। मुझे खेती फसल का कुछ भी समझ नहीं आता। मुझे सिर्फ पैसे समझ आते हैं। मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए साहब, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। हम पर रहम कीजिए। ठीक है, लेकिन अब 4 गुना देना पड़ेगा। दूर से सब कुछ सुन रहा था मोनू। पिताजी, हमारे जमीन में बहुत सारे केंचुए हैं। अगर हम उन्हें बेच दें तो हमें पैसे मिल जाएंगे। नहीं बेटा नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। केंचुए और आपके दोस्त? केंचुए हर किसान के दोस्त होते हैं। वही मिट्टी को कुरेद कुरेद कर उपजाऊ बनाते हैं, तभी अच्छी फसल उगती है। छी छी, मैं अपने दोस्तों जैसा बनने के चक्कर में आपके दोस्तों को ही छीन लिया। घर से निकलकर मोनू सीधा घड़ी की दुकान पर गया। उसने अपनी पसंद की घड़ी बेच दी और उसी पैसों से केंचुए खरीदकर अपने खेत में डाल दिए। भाई मोनू, कुछ केंचुए चाहिए, प्रतियोगिता है। कुछ क्यों? मैं तो एक भी नहीं दे सकता। दोस्त होकर ऐसा मत कर। जैसे तुम मेरे दोस्त हो वैसे ही केंचुए मेरे पिताजी के दोस्त हैं। हट, केंचुए दोस्त कैसे? हाँ बेटा, होते हैं। जो निस्वार्थ उपकार करें वही सच्चे दोस्त होते हैं। कुछ समय बाद फसल लहलहा उठी। आइए साहब, आपके सारे पैसे और फसल भी ले जाइए। इतनी अच्छी फसल कैसे? ये हमारे केंचुआ दोस्त का उपकार है।